फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 10 मेजर चेंजेस हुए इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर। तो आईटीआर फॉर्म के अंदर 10 मेजर चेंजेस यहां पर हुए हैं इस बार फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, जो यहां पर जो है डिपार्टमेंट ने जारी कर दिए गए हैं। आईटीआर फॉर्म 1 और 6 से लेकर नोटिफाई कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। उसी के साथ आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर जाएंगे तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब तक आपका टीडीएस यहां पर फुल्ली सबमिटेड नहीं होता आप अपनी आईटीआर फाइल मत करिएगा। उसके साथ फॉर्म 1626 एएस जो है वो आपको जल्दी अवेलेबल कर दिया जाएगा। एंड अपने रिटर्न स्टार्ट करने से पहले ये 10 मेजर चेंजेस जो आईटीआर फॉर्म के अंदर हुए हैं वो आप जरूर जान लीजिएगा, अदरवाइज कहीं आपको वापस अपनी आईटीआर रिवाइज ना करनी पड़ जाए उन डिटेल्स के लिए जो यहां पर आपको डिस्क्लोजर करनी है। 10 ऐसे मेजर चेंजेस जो आईटीआर फॉर्म, जो नए आईटीआर फॉर्म है उनमें किए गए हैं फॉर फाइलिंग प्रोसेस के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये 10 मेजर चेंजेस क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम आपको बताते हैं मेजर चेंज यहां पे क्या किया गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट के लिए जो यहां पर जो लोग रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं नोटिफाइड फॉरेन कंट्री के अंदर, उन्हें यहां पर डिटेल देनी है इनकम की। क्या क्या डिटेल देनी है? अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिन्हें यहां पर फर्निश करनी है अपने इनकम की डिटेल जो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से आ रही है, जो आपने फॉरेन कंट्री के अंदर मेंटेन करके रखा है सेक्शन 89A के अंदर, तो आपको अपने इनकम की यहां पर जो है डिटेल देनी पड़ेगी। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, जिसके लिए यहां पर जो है फील्ड आपको दी जाएगी सर। अब यहां पर जो है चेंजेस किए गए हैं, जो भी डिटेल्स आईटीआर 1 से लेके 4 के अंदर जो भी डिटेल आपको देनी है वहां पे चेंजेस किए गए हैं। तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट जिनके पास है वो यहां पर उस फील्ड के अकॉर्डिंगली यहां पर जो है चेंजेस जो भी दिए गए हैं वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे और डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसी के साथ नोटिफिकेशन आया था सीबीडीटी का, जिसके अंदर यहां पर नोटिफाइड किए गए थे कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जो यहां पर 89 के लिए या 89A के लिए अवेलेबल है। कनाडा है, यूके है, नॉर्थ आयरलैंड है और यूएसए है। तो ये सभी नोटिफाइड कंट्री है जिसके साथ आप 89A के तहत यहां पर अगर आप मेंटेन करते हो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट इन फॉरेन कंट्री के अंदर, तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी अपनी इनकम की आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 के अंदर जो भी यहां पर आप फाइल करते हैं। तो उसी के साथ आपको एक और डिटेल यहां पर देनी है, क्वार्टर वाइज रिटायरमेंट बेनिफिट ब्रेकअप आपको देना है सर। इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेशन है अंडर सेक्शन 234C के अंदर वो आपको यहां पर ब्रेकअप देना पड़ेगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डिफर्ड ईएसओपी की। तो यहां पर आपको डिटेल यहां पर देनी पड़ेगी अगर आपका कोई डिफर्ड ईसोप रहा है तो। यहां पर न्यू शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है आईटीआर के अंदर, जिसके अंदर आपको इंसर्ट करना है रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स डिफर्ड ऑन ईसोप रिसीव अगर आपने एम्प्लॉयड से किया है ऑन बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप के वजह से। तो यहां पर क्या क्या आपको डिटेल देनी है। एक तो आपको अमाउंट जो भी आपका डिफर्ड हुआ है आईटीआर में आपको देना पड़ेगा। इन अर्लियर असेसमेंट ईयर के अंदर जो भी आपका हुआ है, अगर कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स डिफर रह गया है आईटीआर फाइल करते वक्त फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर, वो आपको देनी है। दूसरी चीज आपको देनी है डेट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, और जितना भी अमाउंट एट्रीब्यूटेबल हुआ उस सेल से वो आपको डिटेल देनी है। उसके साथ डेट ऑन विच जिस दिन से आप इंप्लॉय नहीं रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी आपको डिटेल देनी है। उसके साथ आपको 48 मंथ्स जो है क्या एक्सपायर तो नहीं हो गया फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर विच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर्स आपको अलॉटेड किए गए हैं। तो ये सभी डिटेल आपको जो है अपने आईटीआर में देनी है। ये एडिशनल डिटेल जो है अब देनी पड़ेगी आपको। उसी के साथ आपने कितना टैक्स पेबल किया इन करंट असेसमेंट ईयर में वो भी आपको देनी पड़ेगी, और बैलेंस टैक्स डिफर्ड कितना आपका रह गया जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के अंदर। तो ये सभी डिटेल आपको ईसोप से रिलेटेड, डिफर ईसोप से रिलेटेड आपको देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, अगर आप सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रखते हैं, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट है और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रख रहे हैं इन इंडिया के अंदर, तो आपको क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, डिस्क्लोज क्या क्या करना पड़ेगा आपको। दो चीज आपको यहां पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अराइज हो रहा है जिसकी एग्रीगेटमेंट ऑफ पेमेंट आप कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसी के साथ नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया एज पर द सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपको ये दो डिटेल जो है अपने डिस्क्लोजर आईटीआर में देनी पड़ेगी, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।
फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट की डिस्क्लोजर आपको यहां पर करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। अगर आप यहां पर जो है शेड्यूल जो है टीपीएसए जो यहां पर दिया गया है टैक्स पेयर को, तो आप यहां पर डिटेल दे सकते हैं टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले आपको देना है क्या क्या डिटेल देनी है, अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट देना है जो भी आपने एक्साइज किया है, और कोई भी एक्सेस मनी अगर नॉन रिपीटेड बेसिस पे प्रिस्क्राइब टाइम पे है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। आपको कैलकुलेशन देना है कितना अमाउंट आपने पेबल किया, और टैक्स चालान जो भी आपने पेड किया उसकी डिटेल देनी है। पांचवा डिस्क्लोजर आपको करना है इन्वेस्टमेंट इन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी के अंदर तो आपको ये डिस्क्लोजर एडिशनल देना पड़ेगा। क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी में, उनका नाम, एंटिटी का नाम देना पड़ेगा, टाइप देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर एंटिटी लायबल है ऑडिट तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। 92E के अंदर अप्लीकेबल है एंटिटी तो वो आपको बताना पड़ेगा। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिल रहा है उस एंटिटी से, अमाउंट ऑफ शेयर कितना मिल रहा है, और उसी के साथ कैपिटल बैलेंस आपका क्या रहा है इस एंटिटी के अंदर 31 मार्च के अंदर। तो ये सभी डिटेल आपको जो यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप इन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगला डिस्क्लोजर है फॉरेन असेट्स रिलेटेड, जो आपको यहां पर कैलेंडर ईयर वाइज यहां पर अब डिस्क्लोजर देना होगा। पहले ये जो था डिस्क्लोजर फाइनेंशियल ईयर के था, अब ये कैलेंडर ईयर का हो गया। यानी अगर कोई भी आपने फॉरेन एसेट्स होल्ड करके रखा है तो यहां पर आपको डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी, कैलेंडर ईयर के बेसिस पर आपको डिटेल देनी पड़ेगी। आपने जो भी एसेट हेल्ड किया है ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर यानी 31 मार्च 2021 तक जो भी हेल्ड किया है वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। पहले ये डिटेल किस बेसिस पे थी, 31 मार्च के बेसिस पे थी, अब ये 31 दिसंबर के बेसिस पे हो गई है। अगला डिस्क्लोजर है हमारा बॉन्ड जीडीआर परचेज, अगर आपने किया है फॉरेन करेंसी में तो उसके रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर देना है अपने आईटीआर 2, 3, 5, 6 के अंदर। तो उसके लिए क्या डिस्क्लोजर है, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम अगर आपकी कोई टैक्सेबल है, अगर आपने बॉन्ड जीडीआर परचेज करिए उसके अंदर इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है तो वो आपको एडिशनल डिस्क्लोजर यहां पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया इन शेड्यूल जे के अंदर तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट किसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मोमेंट ऑफ फंड क्या होगा आपका, उसके साथ कहां से लोन और बोरोइंग आई है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। तो ये सभी डिटेल अगर आप फंड और इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द फॉलोइंग जो डिटेल आपको यहां पर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको यहां पर डिटेल देनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अगर आप करते हैं सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, तो आपको यहां पर जो है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी जो भी आपने कॉर्पोरेट फंड के अंदर किया है, कितनी इनकम एक्यूमुलेटेड हुई है, इनकम ऑफ अर्लियर ईयर अप टू 15% ऑफ एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट आपको डिटेल देनी पड़ेगी। लोन्स एंड बोरोइंग कहां से हुई है वो भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। फाइनली लास्ट 10 पॉइंट हमारा है स्लम्प सेल के बारे में, जो आईटीआर 2, 3, 5, 6 के अंदर आपको देनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी कैपिटल यहां पर एफएमवी वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट्स यहां पर आपको मिलती है या कंसिडरेशन आपको मिलता है सम स्लेम ट्रांजैक्शन यानी ट्रांसफर करने के टाइम सम स्लेल, तो उस केस में आपको यहां पर डिटेल क्या क्या देनी पड़ेगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट जो आपने ट्रांसफर करी है, उसी के साथ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने जो रिसीव किया है ड्यूरिंग द ट्रांसफर बाय वे ऑफ सम सेल, तो आपको ये दो डिटेल जो है कंपलसरी यहां पर आप जो आपको आईटीआर में देनी पड़ेगी एडिशनली। तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर है, 10 पॉइंट यहां पे हमने कवर किए हैं। ये एडिशनल डिस्क्लोजर अब आपको यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर यहां पर देने होंगे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो ये 10 मेजर चेंजेस जो अपने आईटीआर फॉर्म के अंदर किए गए हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा इनकी डिटेल यानी डिस्क्लोजर आपको एडिशनली आप देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी रिटर्न यहां पर इनवैलिड मानी जाएगी और यहां पर हो सकता है आपको रिवाइज करना पड़े या रेक्टिफाई करना पड़ जा सकता है। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।